नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। एक साथ प्रदेश में 31 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसमें कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। मसलन होशंगाबाद, अशोकनगर, सागर, अलीराजपुर, धार, राजगढ़, विदिशा, बालाघाट, निवाड़ी जिले के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। 31 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। मुजीबुर रहमान को कलेक्टर सीधी बनाया गया। नीरज कुमार कलेक्टर होशंगाबाद बन चुके हैं। ऐसे ही आपके स्क्रीन पर बड़े बड़े नाम जिनके तबादले, 31 आईएएस अधिकारियों के तबादले। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कहेंगे इसे। होशंगाबाद, अशोकनगर, सागर समेत कई जिलों में अधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। सीएम शिवराज ने इसको लेकर समीक्षा बैठक की। इस महीने के अंत तक सभी पात्र लोगों को पहली डोज का टारगेट दिया गया। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन मामले में एमपी देश में दूसरे नंबर पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर के दौरे पर आ सकते हैं। यहां से वो बलिदान दिवस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि शंकर शाह, रघुनाम शाह के बलिदान दिवस पर यह कार्यक्रम होना है और माना जा रहा है कि सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। जल्द ही रूपरेखा जो है, स्वरूप है जो दौरे का, वो तैयार कर लिया जाएगा। वो जबलपुर के अंदर आदरणीय अमित शाह जी का एक सैद्धांतिक सहमति मिली है। अभी प्रोग्राम अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो हम आप लोगों के सामने उसको रखेंगे। जो क्रांतिकारी शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर जो हमारा अभियान शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत आदरणीय अमित जी करेंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं और हमें गर्व है कि हमारे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम में आकर के उसकी शुरुआत करेंगे। हम सब लोग उसकी तैयारी में जुटे हैं। आज भोपाल में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। बैठक में संगठन मंत्री और सह संगठन मंत्री मौजूद थे। 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ भी शामिल हुए। बैठक में सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि होर्डिंग और पोस्टर के चक्कर में ना रहें, किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं से उन्होंने सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। वहीं बैनर पोस्टर को लेकर दी गई हिदायत पर कांग्रेस ने चुटकी ली। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सिर्फ बैनर पोस्टर तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम की हिदायत कोई काम नहीं कर पा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ सहज तौर पर कि हम केवल ग्लैमरबाजी, कभी कभी लोगों को लगता है राजनीति हमारे कार्यकर्ता नहीं करते हैं, लेकिन इसके बारे में बातचीत तो होती रहती है। डूज एंड डोंट्स क्या वो हमको करनी है कि भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं की अब केवल बैनर पोस्टरों की राजनीति रह गई है। किसी तरह का जमीनी संपर्क नहीं बचा है। केवल और केवल सेटिंग, दलाली, बैनर पोस्टर, चेहरा दिखाने की राजनीति तक भाजपा सीमित हो गई है। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी के मुद्दे को सरकार सत्ता और संगठन के जरिए अब जनता के बीच लेकर जाने की तैयारी में है। जनता के लिए चलाए गए कैंपेन में पार्टी पब्लिक को ये बताएगी कि कैसे ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने बरगलाया और बीजेपी ने जो कदम उठाया उसे वो भुनाने की कोशिश करेगी। इसके लिए बैनर पोस्टर का तो सहारा लिया ही जाएगा, साथ ही सोशल मीडिया की भी मदद ली जाएगी। इधर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि 27% आरक्षण देने के फैसले पर जो अमल हुआ वो बीजेपी सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। शिवराज जी के आते ही उन्होंने बहुत तेजी से इसमें काम किया और आज ये है कि 5-6 मामलों को छोड़कर सब जगह ओबीसी आरक्षण लागू है। तो कांग्रेस के इस काले कलंक को लोगों को बताना तो पड़ेगा। और शिवराज जी खुद ओबीसी है, उन्होंने ओबीसी के दर्द को समझा है साहब। जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कमलनाथ जी, आप कहाँ से समझोगे पिछड़ा वर्ग की जो दिक्कतें हैं उनको। आप तो बहुत बड़े आदमी हो साहब। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता है कि पिछड़ा वर्ग के इस महत्वपूर्ण निर्णय को, आरक्षण के निर्णय को लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का जो फैसला 8 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार ने लिया था,
उसी फैसले पर आधार मानकर सरकार ने जो अभी फैसला लिया है उसमें लोग और विशेषकर ओबीसी के लोग कमलनाथ जी की सरकार के प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त करने के लिए विभिन्न जिलों में ओबीसी वर्ग की बैठकों में कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करेंगे। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। के सामने है, इसलिए उस विषय को तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के नौजवान भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमें किसी ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के रवैये से देश समझ गया, नीट हो, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हों या मेडिकल के कॉलेजेस, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे वो राज्य के हों, चाहे वो निजी हों, उन सब जगह पर एक आरक्षण का प्रावधान हुआ है। जहां पर कानूनी तौर पर बाध्यताएं हैं, उनका रास्ता कैसे निकले, राज्य सरकार उस बात को के लिए प्रयासरत है। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और बीएसपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति संप्रदायों को लड़ाकर वोट लेती है और बीएसपी कहती है कि चाहे छाती पर गोली लग जाए, वोट बसपा को ही देना है। ये दल वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, आप परेशानी में हों तो आपके पास किसी दल का नेता नहीं आएगा। नरोत्तम मिश्रा दरअसल पीताम्बरा पीठ पहुंचे थे और वहां पूजा अर्चना की उन्होंने। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वृंदावन धाम पहुंचे। यहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की और 53 किसानों के बीच 10 लाख रुपए के कृषि उपकरण भी बांटे। चुनाव में आते हैं और भाई को भाई से लड़ा के वोट ले जाते हैं, अचंभा है। बीएसपी वाले भी आखिरी में आते हैं, कहते हैं तलक तराजू और तलवार एक न मानो झूठे चार, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, चाहे गोली लग जाए छाती पे, मोहर लगाओ हाथी पे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो। और खरगोन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सिकलीगर समाज को लेकर खबर दिखाए जाने के बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा करने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हुनरमंद सिकलीगरों के विकास प्रस्ताव बनाने के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। सर्वे कराकर विकास की योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और सिकलीगर समाज के हुनर के अनुसार योजना बनाई जाएगी। गृह मंत्री जी ने बताया है, तो अब उनके दिशा निर्देश के आधार पर एक प्रस्ताव जो है वो हम लोग यहाँ से उनके संबंध में बनाकर उसको उनको भेजेंगे। न्यूज़ 18 के द्वारा कुछ दिन पूर्व सिकलीगर समाज के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर चलाई गई थी, ये उसी का असर है। सिख समाज हमेशा अग्रणी रहा है सिकलीगर समाज का, और कल गृह मंत्री जी ने आके सिकलीगर समाज के लिए जो घोषणा करी थी कि उनका उत्थान किया जाए, उन्हें उनकी कारीगरी को लेके उनकी तारीफ करी थी। उनके बाद से हमारे प्रमुख एसपी साहब कल से ही इस कार्य में लग गए हैं और न्यूज़ 18 ने भी इससे प्रमुखता से उठाया था। कुछ 4-5 दिन पहले इसकी खबर प्रमुखता से लगाई गई थी, जिनका हम हृदय से आभार करते हैं और नरोत्तम मिश्रा जी का हृदय से आभार करते हैं। सरकार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की तैयारी कर रही है, जिससे लोगों को बिजली का बिल बढ़ सकता है। बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को आधा किया जा सकता है। मंत्रिमंडल समूह ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भी भेज दिया है, जिस पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। आपको याद दिला दें कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो 101 यूनिट बिजली का उपयोग करने का आपको 8 रुपये 40 पैसे के हिसाब से चार्ज देना होगा। वहीं इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम भी बदलने की तैयारी है। अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। और इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बिजली सब्सिडी कम करने का विरोध होगा। वहीं उन्होंने इंदिरा ज्योति योजना का नाम बदलने को लेकर कहा कि इसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा। वहीं बिजली सब्सिडी पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 15 महीने में कांग्रेस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, कंपनियों को करोड़ों का घाटा पहुंचा था। ये घाटे से उबारने की कोशिश है। इंदिरा किसान ज्योति और इंदिरा गृह ज्योति योजना बदलने की कोशिश कर रही है
और उसे बदलने के साथ, नाम बदलने के साथ उस योजनाओं को भी खत्म करने का जो विचार कर रही है, ये मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ बड़ा धोखा है। देखिए, हमारी सरकार ने बिजली भी उपलब्ध कराई है और गरीब को सस्ती से सस्ती बिजली मिल सके इसकी भी व्यवस्था की है। और संबल योजना के तहत या बाकी योजनाओं के तहत भी गरीब के घर में उजाला आ जाए और गरीब सस्ती बिजली ले सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि वर्तमान सरकार प्रदेश को अंधकार की ओर ले जा रही है। कई घंटों तक अघोषित कटौती जारी है। मनमाने बिजली बिलों की मार जनता पर थोपी जा रही है, जबकि उनकी 15 महीने की सरकार ने आम लोगों और किसानों को सस्ती दरों पर भरपूर बिजली प्रदान की। मंडला की बात करेंगे, जहां नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने महंगाई को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी तब क्या महंगाई नहीं थी। उनकी माने तो महंगाई पर लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है और 1 महीने के अंदर सुधार होगा। उनकी जब 15 महीने की सरकार थी तो महंगाई नहीं थी क्या? तो ये सब ऐसी बातें हैं, कोई इसमें तत्व नहीं है। हमारा सरकार प्राथमिकता के आधार पर विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है और आम पब्लिक की जो भी समस्या है उसका भी हम समय पर। मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव में देरी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्य सचिवों ने बाढ़ और त्योहारों का सीजन होने के कारण अभी चुनाव न कराने को लेकर चुनाव आयोग से कहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राज्यों की बात स्वीकार करते हुए अभी बाई इलेक्शन को टाल दिया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने थे अब नहीं होंगे। हालांकि जो पार्टियां हैं चुनावी मूड में आ रही थी, आ भी गई थी लगभग, इसके लिए बाकायदा तैयारियां की जा रही थी। देखते हैं अब चुनाव नहीं है तो क्या जिस स्तर पर तैयारियां थीं, जिस स्तर पर जनता से संपर्क किया जा रहा था, उस स्तर पर किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में चुनाव, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक जीवन देने वाली नर्मदा नदी पर बने बांधों की सुरक्षा के लिए उनकी डिसिल्टिंग कराना बेहद ज़रूरी है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल की माने तो जल्द ही डिसिल्टिंग होगी। दुबई समेत दूसरे देशों के कई समूहों ने अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया है। मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर है ये, और मैं चाहता हूँ कि मां नर्मदा कृपा करें ताकि हम जल्दी देश में डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए बरगी बांध में डिसिल्टिंग का काम शुरू करेंगे, तो हम सबके लिए शायद एक प्रसन्नता का। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सिंगरौली नगर निगम में आदिवासी लोक कलाकारों का अपमान, जमीन पर फेंके गए पैसे कलाकारों ने मुंह से उठाए। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर था कार्यक्रम। शहडोल के सथनी में पत्नी को जिंदा जलाने के आरोपी पति को पुलिस ने 20 दिन बाद किया गिरफ्तार। शराब पीने के लिए पैसे न देने पर पत्नी को जलाया था जिंदा। रीवा मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रही है पत्नी। बैतूल नकाबपोश वाहन चोर युवती की तलाश में जुटी पुलिस। चाबियों का गुच्छा लेकर चलती है युवती, स्कूटी पर रहती है नजर। एक युवक ने बनाया वीडियो। रतलाम में मानसून की बेरुखी से परेशान ग्रामीण अब ले रहे टोटके का सहारा। नामरी कस्बे में गांव के पटेल को गधे पर बैठाकर घुमाया। मुक्तिधाम में ले जाकर की पूजा प्रार्थना, रूठे इंद्रदेव को मनाने की कवायद। गुना में लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करने गए फॉरेस्ट कर्मचारियों पर तस्करों ने बोला हमला। वन विभाग के 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। वन विभाग ने एक मोटरसाइकिल और सागवान की 4 शिलियां बरामद की।
सतना में बिजली की आंख मिचौली और महंगाई को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झूमाझूम। डिंडौरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध। 2 युवकों ने नगर परिषद कार्यालय में किया हंगामा। कर्मचारियों ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से मोटरसाइकिल चुरा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही जांच। रायपुर में शारदा चौक में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार का पैर कटकर हुआ अलग। अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी चंदन यादव ने किया महासमुंद का दौरा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और बूथ कमेटी का गठन करने पर हुआ विचार विमर्श। वहीं धमतरी के कोरेगांव थाना में नक्सली बैनर मिलने से सनसनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर को किया जब्त। बैनर को लेकर जांच शुरू। धमतरी दौरे पर रहे महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से की भेंट। कांग्रेस के 2.5 साल के सीएम मुद्दे को बताया कांग्रेस का अंदरूनी मामला। बलौदाबाजार में हुआ नेत्र चिकित्सक शिविर का आयोजन। निःशुल्क आंखों की जांच और चश्मा वितरण किया गया। जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया आयोजन। बेमेतरा में राशन दुकानदार की मनमानी के चलते ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। जबलपुर में बड़ा रेल हादसा टल गया। गोंडवाना एक्सप्रेस के 13 डिब्बे टूटी पटरी से गुजर गए। शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ। दरअसल ये ट्रेन निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर में जा रही थी। ये घटना सुबह 8 बजे की सीहोरा और गोसलपुर स्टेशन के बीच की है, जिसकी वजह से करीब 1 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। घटना का वीडियो और तस्वीरें अब आपके सामने। हो गया वही जॉइंट लगाया हाँ वो अब ऐसी टेम्परेरी जॉइंट है लगा दिया इसको तो खबर रीवा से, जहां संजय गांधी अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल के लिफ्ट से नरकंकाल मिला। दरअसल रीवा शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अस्पताल परिसर में कलेक्टर का दौरा सुनिश्चित किया गया था और इसी को लेकर अस्पताल में साफ सफाई चल रही थी। इस दौरान सफाई कर्मियों को बंद पड़े लिफ्ट के अंदर नरकंकाल मिला। फिलहाल पुलिस ने नरकंकाल को पंचनामा के लिए भेज दिया। माना यह भी जा रहा है कि मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा बंद पड़े लिफ्ट को बरसों से चालू नहीं किया गया। झाबुआ में इंदौर लोकायुक्त की टीम ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक डीआर सरोठिया को 1.5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ लिया। इन पर वेल सिंह पलासिया के 3 लाख रुपए की घूस फसल बीमा राशि मंजूर कराने के लिए मांगने का आरोप है। जब वे रिश्वत की दूसरी किश्त ले रहे थे, तभी बैंक पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा और रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। वहीं मंदसौर में एक बैंक मैनेजर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा संधारा के मैनेजर को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 25,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मैनेजर ने शिकायतकर्ता के चाचा के खाते में रुपए निकालने और उनकी खाद बीज की दुकान की ओडी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। अब बात साइबर ठगों के शिकंजे की। उज्जैन में साइबर अपराधियों ने एक डॉक्टर को निशाना बनाया। दरअसल शहर के प्रतिष्ठित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भटनागर के बैंक खाते की केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 7,45,000 रुपए खाते से उड़ा लिए। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम को जैसे ही पता चला कि पश्चिम बंगाल के हुगली में पैसा ट्रांसफर हुआ, जिसके बाद साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार शुभजीत अपने दोस्तों के साथ साइबर क्राइम के गोरख धंधे से जुड़ा है, जिसके तार जामताड़ा से जुड़े हैं। वहीं ग्वालियर में इंटरनेशनल हाइकर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत की मुंबई ब्रांच से 87 खातों से 5.5 करोड़ का चूना लगा चुके हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड नाइजीरियन बताया जा रहा है। वहीं पूछताछ में अभी और खुलासे होने की संभावना है। उज्जैन में जालसाजों ने एक किसान को ठगी का शिकार बनाया। दरअसल पूरा मामला चिमनगंज मंडी के पास मोहन नगर चौराहे का है, जहां किसान बाबूलाल अपनी फसल बेचकर गांव लौट रहा था। तभी 2 अज्ञात लोगों ने अपने आप को सीआईडी अधिकारी बताया और झोला चेक करने के बहाने 50,000 रुपयों की रकम पर हाथ साफ कर दिया। वहीं किसान ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश कर रही है। भिंड में दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए सरकारी दफ्तर में घुसकर मारपीट की। पूरी घटना दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर 3 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरा मामला आकोटा नगर पंचायत का है, जहां नगर पंचायत में बिल के भुगतान को लेकर विजय शर्मा की नगर पंचायत के सीएमओ रामभान सिंह भदौरिया से विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट हो गई। वहीं सतना में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की कुछ बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना सतना रेलवे स्टेशन परिसर की है, जहां पार्किंग के पास बिरसिंहपुर निवासी शिवम शर्मा नाम के शख्स के साथ जमकर मारपीट की गई। बदमाशों ने लात घूंसों के साथ पाइप से युवक की पिटाई कर दी और उनके पैसे भी छीन लिए। मारपीट की घटना की रिपोर्ट जीआरपी में दर्ज नहीं कराई गई है। एमपी दिन भर में इतना ही। देखते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 31 आईएएस अधिकारियों का तबादला। होशंगाबाद, अशोकनगर, सागर समेत कई जिलों के बदले गए कलेक्टर्स। एमपी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर होगा वैक्सीनेशन महाअभियान। सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक। इस महीने के आखिर तक सभी को पहली डोज का टारगेट। 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी दौरा। जबलपुर में बलिदान दिवस कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। तैयारियां तेज। बीजेपी की नई टीम को सीएम शिवराज की नसीहत। कहा, होर्डिंग बैनर के चक्कर में न फंसे कार्यकर्ता, योजनाओं की संभाले जिम्मेदारी। वीडी शर्मा ने भी दिया मंत्र। 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की हुई बैठक।